गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। टुडे आई विल डिस्कस ऑर्डिनल अप्रोच और मॉडर्न थिंकिंग, क्रमवाचक दृष्टिकोण और आधुनिक विचारधारा। हमने पहले कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए 2 अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया था, कॉर्डिनल एनालिसिस और ऑर्डिनल एनालिसिस। कॉर्डिनल एनालिसिस क्या है? एक हमारी मैथमेटिकल अप्रोच है। इसमें यूटिलिटी एनालिसिस मीन्स यूटिलिटी को की गणना की जा सकती है, उसका टोटल किया जा सकता है, और ऑर्डिनल एनालिसिस में उसको मैथमेटिकल उसकी गणना नहीं की जाती, उसको रैंक्स दी जाती हैं। कॉर्डिनल एनालिसिस के कंसिडर्ड्स कौन कौन थे? प्रोफेसर मार्शल एंड पिगू। और ऑर्डिनल एनालिसिस के कौन है? प्रोफेसर हिग्स। ऑर्डिनल अप्रोच और मॉडर्न थिंकिंग, दिस अप्रोच वाज कंसिडर्ड ऑफ प्रोफेसर हिग्स एंड प्रोफेसर एलन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजी कंसेप्ट एंड हैव रिफ्यूज द कॉर्डिनल एनालिसिस। जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उनके अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसलिए उन्होंने जो कॉर्डिनल एनालिसिस है उसको रिफ्यूज़ किया है, उसे नकारा है, एज इट वाज चूजिंग बिटवीन कम्युनिटीज एंड गिविंग रैंक्स टू हिज प्रेफरेंस। इसलिए उन्होंने इस रैंकिंग सिस्टम को चूज़ किया है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कॉर्डिनल अप्रोच में हमने यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था और ऑर्डिनल अप्रोच के में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ए ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी एनालाइज्ड इन 1881 at Edgeworth, but it could not analyze it properly. Eventually, in 1935, Professor Higgs collaborated with Allen on this research work, and his book Value and Capital and a Revision of Demand Theory elaborated on this principle. Therefore, Professor Higgs is considered to be an exponent of this approach. इंडिफरेंस कर्व के बारे में सबसे पहले डिस्कस, ऑर्डिनल एनालिसिस के बारे में सबसे पहले डिस्कस 1881 में प्रोफेसर एजवर्थ ने किया, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो सके। फिर 1935 में प्रोफेसर हिग्स ने अपने साथी एलन के साथ मिलकर इस पर डिस्कस किया और अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल एंड अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में इसके बारे में पूरा इन्होंने डिटेल दी। इसीलिए प्रोफेसर हिग्स को ऑर्डिनल अप्रोच का कंसिडर्ड माना जाता है। मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व कैन बी डिफाइंड एज logs of various combination of two commodities which give the same total satisfaction to the consumer, so he remains indifference between them. In general terms, the point joining different combination of objects are called indifference curve. जो एक तटस्थ वक्र है वह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक लैंड है, इस लैंड के पूरे पार्ट पर हम वीट लगाते हैं, लेकिन कंज्यूमर का मन करता है कि नहीं, वीट के साथ साथ हमें राइस भी लगाने चाहिए। तो वो क्या करेगा? अब लैंड तो बढ़ नहीं सकती है, तो क्या करेगा? इसके इतने पार्ट पर वो राइस लगा देता है और इतने पार्ट पर वो क्या करता है? वीट लगा देता है। तो उसको यूटिलिटी तो उसकी समान रहेगी, लेकिन उसको
राइस को लगाने के लिए उसे वीट की इतनी कमोडिटी का उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये क्या है हमारा इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र। इन जनरल टर्म्स द पॉइंट ज्वाइनिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू आर कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। देखिए हमारे पास टू गुड्स हैं x एंड y। x की हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो हम y की कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, 5 का। और अगर हम चाहते हैं कि हम x की 2 यूनिट का प्रोडक्शन करें तो हमें y की 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1 यूनिट का त्याग करना पड़ेगा। तो हम y की कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, 4 का। लेकिन इन दोनों से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम x का 1 और y का 5, लेकिन हमारी यूटिलिटी कितनी हमें प्राप्त हो रही है, 6। इसी तरह से सेकंड यूनिट में 2 और 4 का, तो हमारी यूटिलिटी कितनी प्राप्त हो रही है, 6। थर्ड में 3 + 3 6। कहने का मतलब है कि 2 गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक कंज्यूमर को समान इक्वल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। एक वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दिस इज क्या है, इंडिफरेंस कर्व। वाई इक्वल सेटिस्फेक्शन, समान संतुष्टि क्यों प्राप्त होती है, ईच कंज्यूमर हैज़ लिमिटेड इनकम, दैट्स वाई टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वन ऑब्जेक्ट ही हैज़ टू sacrifice another thing for this reason the satisfaction is same। एक कंज्यूमर को समान संतुष्टि इक्वल सेटिस्फेक्शन कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है उसकी इनकम क्या होती है, लिमिटेड होती है, और वह एक कमोडिटी का यूज़ बढ़ाने के लिए उसे जो दूसरी कमोडिटी होती है उसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी रीजन से उसे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेम मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस मैप। वन इंडिफरेंस कर्व डेपिशेट्स वन स्पेसिफिक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। A set indifference curves in a figure depict different level of satisfaction. When many indifference curves are shown in one figure, we call it an indifference map. एक तटस्थता वक्र एक इंडिफरेंस कर्व विशेष संतुष्टि के स्तर को बताता है, और एक ही चित्र में जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक साथ बनाए जाते हैं तो उसे हमें कई इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होगा वो उतना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है, उससे हमें उतना हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। ये हमारा एक वक्र है, इस पे हमने कई 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं। तो जो IC3 है वो सबसे हायर है, तो ये हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है, और IC1 है वो सबसे लो है, तो यह लो सेटिस्फेक्शन देता है। ओके, थैंक यू।